ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी, सवारी जब आती है तो वचन क्यों झूठे हो जाते हैं? जो सवारी हमें आ रही है, माता की जो सवारी आ रही है, उसके वचन क्यों झूठे हो जाते हैं? इसके ऊपर पूरी जानकारी दीजिए और बताइए कि कैसे झूठे हो जाते हैं ताकि हम समझ सके। तो आज की वीडियो में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो अगर आपने सुन ली, ये वीडियो अगर आपने देख ली, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो आपका अंधविश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जो आप पूजा पाठ करते करते नास्तिक हो जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। आपका विश्वास 1000 गुना प्रभु पर, माता रानी पर बढ़ जाएगा अगर आपने ये वीडियो सुन ली। ध्यान से सुन लेना। आइए शुरू करते हैं। सवारी के वचन झूठे क्यों हो जाते हैं? देखो, जब भी कोई व्यक्ति शुरुआत में भगवान की पूजा करता है या माता की पूजा करता है, मैं विशेष रूप से माता की बात करूंगा। माता की आप पूजा कर रहे हो, माता की पूजा पूजा करते करते क्या होता है, आपके शरीर पे सवारी आनी शुरू हो जाती है। अब वो जो सवारी आती है, वो सवारी जब आपके ऊपर आएगी तो आपके घर वाले क्या करते हैं कि उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी महिला जो माता की पूजा कर रही थी, तो जब वो पूजा करती है तो वो जीव निकालना शुरू कर देगी। हाँ, इस प्रकार से जीव निकाल देगी तो लोग कहेंगे माता आ गई, माता आ गई। अब क्या है, जैसे ही लोगों को पता चला, यानी आपके परिवारजनों को पता चला कि हाँ जी माता आ रही है, उसके बाद में वो सवाल जवाब शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि जी माता, मन ये दिक्कत है, मन ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, वो सब चीजें पूछना शुरू कर देंगे। अब क्या है कि जो व्यक्ति जिस पर वो सवारी आ रही है, जिस माता बहन पे सवारी आ रही है, अब वो व्यक्ति अपनी सुध में रहता है। अब क्या है, वो जब वो बोलने शुरू कर देता है कि अब कुछ तो बोलेगा। जब आप बार बार उस पर प्रेशर करोगे कि माता ये बता, माता ये बता, तो वो मुंह से कुछ ना कुछ बोलेगा। अब वो वचन हो जाते हैं झूठ। अब झूठ होने के बाद जब वो झूठ हो जाते हैं, तब घर वाले सोचते हैं कि यार ये माता वाता कोई नहीं है, ये माता वाता थोड़ी, अगर माता होती तो वचन थोड़ी ना झूठे होते। तो वो क्या, फिर वो चौकियों पर दिखाने लेके चले जाते हैं, दरबारों में चले जाते हैं। और फिर वहीं से ही फिर वो जो जिसके ऊपर माता आ रही थी, उसके दिमाग में भी एक चीज जाता है कि माता झूठ बोल गई है, इसका मतलब माता नहीं है। फिर वो पूजा पाठ भी बंद कर देता है या फिर भक्तों के पास घूमना शुरू कर देता है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा कि आखिर होता क्या है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति के शरीर के अंदर माता आती है, ये आप हो, मैं कह रहा हूं ये आप हो, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। ये आप हो और ये माता है, ठीक है, ये माँ है। आप भी 100% हो, माता भी 100% है। पहली बात तो ये। अब क्या होगा, जब माता की तरंग आपके ऊपर आएगी तो होगा क्या कि ये जो 100% है, ये 100% में से 90% यहां बचेगा और ये जो 100% आप हो, आप कितने रह जाओगे? आप कितने बन जाओगे? आप में भी 90% हो जाएगा, है ना। यानी कि जब माता आई तो माता का 10% ऊर्जा आपके अंदर आ गई, यानी कि आपकी 10% क्या होगी, माइनस हो गई। आपकी 10%, आपकी जो चेतना है वो माइनस हो गई है। तो होगा क्या, आपका शरीर हिलता है, आपका हाथ हिलेगा, आपका सिर हिलेगा, आपकी जीभ निकलेगी, पर केवल इस 10% के माध्यम से हिलता है। 90% आप उसमें होते हो, 90% आपकी चेतना होती है उसके अंदर। यानी आपको सब पता है कि आपका सिर हिल रहा है, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, कौन आपसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब उसी स्थिति में लोग आपको समझने लगते हैं माता, कि क्या आ गई है, माता आ गई जी इन पे। जबकि माता तो, पहली बात तो माता आई नहीं है। अब आपको मैं ये पहले में और वीडियो में बता रखा, पर इस वीडियो में भी मैं कवर कर दूं क्योंकि हमारा ये टॉपिक है कि सवारी के वचन क्यों झूठे हो जाते हैं। असलियत में माता किसी के शरीर में नहीं आती। माता आ जाए तो बेटा, पहली बात तो ब्रह्मांड की, वो तो ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उछाल दे, माता नहीं आती। क्या होता है, माता नहीं आती है, लोग उसे माता कहना शुरू करते हैं क्योंकि वो माता की पूजा कर रहा है या कर रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ये हमारा भारत देश है, पूरा भारत है। यहां से एक व्यक्ति जाता है, किसी फॉरेन में जाता है, विदेश जा रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां के जो लोग हैं उसको क्या बोल रहे हैं, ये कोई व्यक्ति है, ये एक डॉट, एक व्यक्ति है। अब इसको भारत का एक व्यक्ति यहां गया विदेश में, उसको क्या कह रहे हैं, कौन है तू, भारतीय, भारतीय। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो घर राष्ट्रपति हो, चाहे वो सीएम हो, ये कोई भी हो, एक आम आदमी क्यों ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, भारतीय है। मैं कौन हूं, भारतीय है। पूरा भारत नहीं है, इस पूरे भारत का तो एक छोटा सा व्यक्ति, नागरिक भारतीय है। तो लोग उसको क्या समझ, वो भारत, भारत थोड़ी कहेंगे उसको हम पूरा। उसी प्रकार जब माता की तरंग आती है
तो माता नहीं आती है, माता की बहुत ही छोटी सी तरंग आ रही है, तो उसको आप माता सा कहना शुरू कर देते हो। अब माता का मतलब पूरा भारत कहना शुरू कर देते हो, मतलब उसको अंश नहीं कहते हो, उसको वीर दूत नहीं कहते हो, उसको माता की सेविका नहीं कहते हो। आप डायरेक्ट ये कह देते हो कि वो माता है, यानी कि माता क्या, वो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी जिसने चंडमुंड का नाश किया, वो भगवती जो अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है, जिनके चलने मात्र से धरती डामाडोल हो जाती है, वो नहीं आती भाई। आप उसको माता समझना शुरू कर देते हो। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, और मैंने आपको बताया क्या होता है। जैसे अब ये जो 10% सवारी आई, तो वो व्यक्ति अपने होश में रहता है और लोग उसको पूरा माता समझने लगते हैं, और उससे ऐसे सवाल जवाब करते हैं जो माता से करने चाहिए थे, यानी पूरे माता पूर्ण रूप से जो खड़ी है, वो गलती होती है। उसके बाद क्या होता है, लोग नास्तिक हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करेंगे, जैसे जैसे आप पूजा पाठ हवन करेंगे, आप धाम में जाएंगे, माता के जप करेंगे, तो ये जो परसेंट है ये बढ़ेगा। मान लो ये परसेंट बढ़ गए, हो गए 50%, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप इसमें से हो जाओगे लेस 50%। आप जो 10% थे, 50% लेस हो चुके हो आप, यानी आपकी जो चेतना है, ये आपकी जो चेतना है ये 50% लेस हो चुकी है। ये वो लेवल होता है जिस टाइम पे आपको कुछ चीजें याद आती है, बहुत ही रेयर चीजें याद रहती हैं, पर बाकी सारी चीजें याद नहीं रहती। यानी माता के वचन उस टाइम पे सत्य शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सच होते हैं, पर शुरू हो जाते हैं माता के वचन सत्य होने। उस टाइम पे आपकी बुद्धि, आपकी चेतना काम नहीं करती है, उस टाइम पे माता की तरंग काम करती है, क्योंकि उस पर आप 50% उसमें होते हो। यानी जो कह के गई है माता, वो जो तरंग कह के गई है, वो आपको पता होता है कि क्या कह के गई। तो जैसे जैसे ये चेतना बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी चेतना कम हो जाएगी, माता की चेतना बढ़ेगी, आपकी चेतना कम हो जाएगी। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये चेतना यहां से जाएगी 90%, और यहाँ पे माता की जो ऊर्जा है वो 10%, है ना, 10% रहेगी, 90% चलेगी, तो या आप यहाँ रह जाओगे केवल 10%, और यहाँ आपकी माइनस हो जाएगी, आपकी जो चेतना है वो 90%, 90% माइनस होगी। अब 10% तो आपकी चेतना है, 10% आपकी चेतना है, और ये जो मतलब 90% ये चेतना आ रही है, 90% चेतना आ गई, 90% माता की तरंग आ गई। अब 10% आपकी चेतना है बस, यानी कि 90% खत्म हो चुकी है। अब आपकी चेतना कितनी रह गई, 10% रह गई है। यानी आप 10% ही आपको हल्का। तो कई लोग कहते हैं, जो आपने देखा होगा, चाबुक मारते हैं अपने कमर पे या गर्म लोहे पे हाथ लग देते हैं, वो यही स्थिति होती है जब माता की 90% तरंग और आपके 10% रह जाते हो, आप इसमें 10% रह जाते हो। यानी आपकी चेतना केवल 10%। आपको केवल इतना याद है कि कुछ हुआ था, मेरे को कुछ हुआ था, ऐसे कोई चढ़ा था, उसके बाद कुछ याद नहीं। तो ये वो वाली चेतना होती है। जब ये चेतना आती है, उस टाइम पे माता के मैक्सिमम शब्द सच होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस शक्ति के मैक्सिमम, उस तरंग के मैक्सिमम शब्द सच होने शुरू हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस तरंग तक पहुंचने के लिए आपको बहुत तप करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, जब जब आप इस तरंग तक पहुंचते हो। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि माता के वचन इसलिए झूठे होते हैं, शुरुआत में नहीं होता ये चीजें। अगर आप इसको परिपक्व नहीं करोगे, माता की तरंगों को और बढ़ाओगे नहीं, अपनी चित्रों को कम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो आप देखते हो कि कई लोग चाबुक मारते हैं लोहे की, और गरम गरम चाबुक मारते हैं अपने कमर पे। नहीं तो गरम चाबुक, लाल चाबुक देख के, लोहे की सांकल देख के तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। उस टाइम पे आपको डर नहीं लगता। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा सर्कल माता के वचन झूठ होने का, सत्य होने का पूरा आपको पता चल गया होगा। बाकी मुझे आशा है एक एक चीज आपको पता चल गई होगी। बाकी हर रविवार को हमारा श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम दरबार लगता है, निःशुल्क फरीदाबाद दरबार लगता है। दरबार का नंबर है 9625656396, और 8130404375 लगता है। तो इसमें सबसे पहले हर रविवार को दरबार लगता है, हमारा फ्री दरबार है। आप आ सकते हो, अगर आपको भूत प्रेत आदि की परेशानी, तंत्र की परेशानी, आप आ सकते हो। 21 तारीख को, 21 अगस्त को इस बार मीटिंग है, हमारी क्लास है शाबर मंत्रों से जुड़ी। शाबर मंत्र कैसे सिद्ध करें, कैसे कार्य करें, शाबर मंत्र से कैसे गद्दी लगाएं, बहुत सारी शक्तिपात प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी 21 अगस्त को। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप करें 9625656396 पर, कि हमें धाम पर ही क्लास लेनी है। ये है धाम पर, ये होगी धाम पर क्लास, श्री सिद्धेश्वर धाम। और 27 तारीख को, 27 अगस्त को ये क्लास होगी ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो उस क्लास में। ऑनलाइन कब होगा, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की क्लास चलेगी गूगल मीट। और 25 अगस्त को संकट नाशक हवन है। जो लोग भूत प्रेत आदि से परेशान है, वो संकट नाशक हवन करा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम गुरुजी हमें टाइम दें, पर्सनल हवन भी दरबार से शुरू हो चुका है। अगर आप पर्सनल हवन कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं।
धाम पर पर्सनल आपको टाइम दिया जाएगा, आपके लिए हवन किया जाएगा 5 घंटे 6 घंटे, ताकि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो सके। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप चाहते हैं अगर कि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सवारी से जुड़ी तो आप कमेंट कीजिए। जय श्री राम।